स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर आज हम चार्ट को रीड करेंगे। रीड क्यों करना है, पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट को समझना है। समझना क्या है कि देखो, अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम चार्ट को फिल नहीं करते। और फिल नहीं करना मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि हमको एंट्री कहाँ पे लेना है और कहाँ पर हमको एग्जिट करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आपको चार्ट रीड करना पड़ता है। अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 महीने का टाइम लगेगा, तब जाके आप ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ पाओगे। इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ट को किस तरह से आप एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखो कि आज का जो हमारा डेट है 26 दिसंबर का चार्ट है। उससे पहले मैंने आपको एक एनालिसिस का वीडियो भी डाला था। एनालिसिस में मैंने बताया था, तो यहाँ पर एनालिसिस में हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था एनालिसिस में कि हमारे स्टॉप लॉस, देखिए मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था। इसके पहले अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुआ था, तो यहाँ पर कहीं पर, तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर कुछ थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पड़े हैं। अगर पीछे भी अगर हम देखें, इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ तक। तो ये स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में भी है और नीचे की साइड में भी मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड में भी कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब मार्केट को ये डिसाइड करना है कि उसको जाना किधर है। तो ये आपको जब ओपन होगा तब वो बताएगा कि उसको क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ओपन कहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा वैल्यू भी दिखाना ज़रूरी हो गया मेरे को कि मार्केट हमारा जो ओपन होता है शायद यहाँ से ओपन होता है 21,378 के आसपास, यहाँ पर कहीं ओपन होता है हमारा मार्केट। उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनता है, वो कंफर्म नहीं होता है कि ये कैंडल कैसा है। दूसरी बात, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है कि हमारा 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट जब तक बना हुआ है तब तक आपको सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। सेल करने के लिए क्या चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। वो अगर रीजन अगर आपके पास में है तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो यहाँ पर सेल नहीं करना है। यहाँ पर आप जो कैंडल दिख रहे हो, ये इस कैंडल में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना तो सेल का है ना बाइंग का है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बना, जिसने कि यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, एक प्राइस एक्शन जो हो रहा है वो प्राइस एक्शन यहाँ पर हो रहा था, आपको दिख रहा होगा। लेकिन फिर से ये वापस से नीचे आया टेस्ट करने के लिए और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन हुआ। तो यहाँ पर एक स्विंग हाई ब्रेक किया है इसने, लेकिन हमको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। क्यों वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी है लेकिन इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है। इस बात का भी आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ब्रेक होकर फिर टेस्ट करेगा, फिर इस तरह से मार्केट जाएगा, तभी जाके आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा। तो यहाँ से देखो ये रेड कैंडल बनता है, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनता है। ये कैंडल एक कंफर्म करता है कि मार्केट में अभी भी बायर्स मौजूद है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला कैंडल हमारा, ये अलर्ट कैंडल इसको समझ सकते हो आप, और इसको समझ सकते हो यहाँ से बाइंग का। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, इस तरह से किया, लेकिन हमको एक अच्छी कैंडल चाहिए। ये भी अच्छी कैंडल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिट बैठता है तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस फिट नहीं बैठता है, दूसरा यहाँ पर आप देखोगे एक रिजेक्शन लिया था, तो इस रिजेक्शन का भी आपको एक डर होगा कि यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो हो सकता है मार्केट और नीचे चला जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो ही यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से आपको कंफर्म हो चुका है कि ये जो कैंडल बना है ये कैंडल सही है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बना है। उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ है। दूसरा, यहाँ से आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से बाइंग करती इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पर आपको बाइंग करनी थी, उसके बाद आपको यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट, यहाँ से मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट के पास में ऊपर कोई स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट कर क्या रहा है, आप यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरह से यहाँ पर रुक चुका है। तो आपको यहाँ से अपनी पोजीशन कट करने में ही भलाई है। देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट अगर उसी जगह पे खेलने लग जाए, यानी कि रुक गया है, एक ट्रेंड होने के बाद में अगर मार्केट रुक चुका है, तो यहाँ से आप देखोगे ये टॉप डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप बनने के बाद अगर आप नहीं निकल रहे हो तो फिर ये आपकी गलती भी है। दूसरा यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक ट्रेंड देखो मार्केट को क्या कर रहा है, साइडवेज हो चुका है। यहाँ से कैंडल से देखो आप, यहाँ से ये 2 रेड कैंडल तो अच्छी थी, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई, फिर रेड कैंडल आ गई, ग्रीन आ गई, रेड आ गई। मतलब कैंडल से की साइज आप देखो छोटी, इस तरह की छोटी छोटी कैंडल से बन रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी बायर से सेलर से रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए, इसलिए यहाँ से एग्जिट करने में ही फायदा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा अगर हम देखें तो डबल टॉप भी बन चुका है। अब और भी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है। क्या मेरे को यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए? हाँ, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े इनके लिए आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर पहली बार में ही ब्रेक कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस को टाइट रखना है, ट्रेलिंग करना है, तभी जाके आप यहाँ से, तो यहाँ से अगर सेल किया तो आप छोटा सा प्रॉफिट यहाँ से हुआ होगा। उसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो उसके बाद आप देखो यहाँ से फिर से बाइंग हुई और फिर यहाँ से एक सेलिंग भी हुई। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, देखो मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई है कि पहले प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट अप साइड में जा रहा है, फिर ये साइडवेज फेज आ चुका है। इसके बाद में या तो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा या फिर अप साइड करेगा, 2 ही कारण हो सकते हैं। अब ये चीज़ें कैसी समझी जाए, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। मार्केट में अभी यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, कहाँ पर नीचे जा रहा है। इसलिए इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। ये अपने पास में एक सपोर्ट है 21,375 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट में एक नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो निफ्टी 50 का चार्ट आज का, आप चार्ट रीडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, एक तो प्राइस एक्शन बताऊँगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आप प्राइस एक्शन देख सकते हो। प्राइस एक्शन में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ से देखो आप कि प्राइस एक्शन ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये छोटा हाई था। अब यहाँ से ही मार्केट निकला था, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आप देखोगे ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ। मतलब क्या हो रहा था, यहाँ से हर हाई ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जाकर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जाकोगे आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट रुक चुका है। तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन से जो भी है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और यहाँ पर वेट करना चाहिए कि आगे मार्केट क्या मोमेंटम देगा। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज, मैंने हमेशा ही बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब जब सपोर्ट लेता है बाइंग करना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये तोड़ दे तो पहली बार में तोड़ेगा तो फेक सिग्नल भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात एक और आपको याद हमेशा रखना है कि देखिए हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट को रीडिंग कर रहे हैं, पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। क्यों, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कोई भी चीज़ करने से पहले ना अपने आप को समझाना ज़रूरी है कि भाई एक बार मार्केट में पैसा गया है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको लगाता हूँ। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट पर ही मैं समझा रहा हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा चार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ से रिफ्रेश करके लगा दे रहा हूँ। मेरा अकाउंट जेरोदम है, अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत सही भी है, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे सेलिंग के जो स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस,
ऊपर की साइड में बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो यहाँ पर जो पहले यहाँ स्टॉप लॉस थे ये तो हिट हो चुके हैं, लेकिन अब जो मार्केट में जहाँ पर यहाँ पर सेल हुआ, यहाँ पर सेल हुआ, यहाँ पर सेल हुआ, जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है ये हम देखते हैं, और किस तरह से यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, इस कैंडल पर ओपन होता है। ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, ये कैंडल पर ओपन होता है। अब ये कैंडल को देखकर आपको क्या लगता है, क्या है ये कैंडल? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आपको इस कैंडल को देखकर क्या लगता है कि इस कैंडल में ना तो बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर्स इंटरेस्टेड है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो इस सपोर्ट तक के लिए अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मार्केट में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो नीचे की साइड में अगर आपको स्टॉप लॉस दिख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। देखो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि इस चीज़ को, पैटर्न को समझने की कोशिश करना। मार्केट का जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ से मार्केट का पैटर्न ऐसे बन रहा था, नीचे नीचे फिर नीचे, इस तरह से नीचे बनता नीचे, और फिर यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। कहाँ से हो रही है? स्विंग हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही है यहाँ से। देखो अब आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको एक तो ये हाई है, उसके बाद एक ये हाई है। तो इस कैंडल पर आपको पता चल रहा होगा कि हाँ इस कैंडल पर हम बाइंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहा है। आया समझ में? दूसरा, हमारे पास में नीचे की साइड में एसएल बहुत दूर है, और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल भी आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से आपको एक कैंडल दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको एक कैंडल दिख रहा है। देखो कहाँ पर है वो कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा था, ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन हुआ, फिर मैंने आपको रिजेक्शन हुआ। तो मैंने आपको एक चीज़ का हमेशा बोला है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर इस कैंडल को देखकर सेल किया होगा यहाँ पर कहीं पे, तो आपने यहाँ पर एक प्रॉफिट ले लिया होगा कि यहाँ पर जब आपने सेल किया होगा तो इसका प्राइस कम से कम 500 के आसपास था, और ये 400 के आसपास गया भी था। मतलब 400 के आसपास गया था, मतलब 47,500 के आसपास आपने सेलिंग किया होगा, और 47,400 के आसपास ही गया था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक कैंडल बनता है, और ये कैंडल सपोर्ट पर बनता है, और इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बार हम लोग इसको हैमर कैंडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक डोजी कैंडल या फ्लाई, बटरफ्लाई भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बटरफ्लाई बनता है, उसके बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हमको बाइंग नहीं करना है जब तक हमको एक अच्छा सा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर इसका हाई ब्रेक ना कर दे। तो इस कैंडल पर जाकर एक हाई ब्रेक हुआ था, और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बनी थी। तो यहाँ से हम चाहें तो बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से अगर बाइंग करते आप करीबन 47,625 के आसपास, तो फिर यहाँ से आपको 47,750 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता था। अब यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले सकता है, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले सकता है। तो इस रेजिस्टेंस का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक रिजेक्शन आपको फेस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमको सेल कब करना है? जब हमको पता चले, देखिए जब हमको पता चले कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, या फिर और भी हमारा कोई दूसरा कोई कारण हो सकता है कि मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, रिजेक्शन पर ही मैं सेल करता हूँ, तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। दोबारा मैंने आपको क्या बोला कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर टच करेगा, तो यहाँ से इस कैंडल से, नहीं तो अगर आप इस कैंडल से आप देख सकते हो, यहाँ से इस कैंडल से या इस कैंडल से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप अगर बाइंग करते तो एक छोटा सा प्रॉफिट फिर से आपको देखने को मिल सकता था। 700 के आसपास यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, 800 से ऊपर तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते थे। लेकिन इस सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि देखिए मार्केट की चाल समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की चाल यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट की चाल किस तरह की थी। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे हायर हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बार सपोर्ट ब्रेक किया है।
सपोर्ट ब्रेक किया है। अब सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सपोर्ट तो ब्रेक किया है, लेकिन क्या ये वापस से नीचे ही सस्टेन किया, फिर से अगेन दूसरी कैंडल में इसने लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से फिर एक अच्छी सी बाइंग कैंडल बनाई और फिर मार्केट यहाँ ऊपर की साइड में गया भी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत रीड करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि मार्केट में सच में क्या हो रहा है क्या। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से दोबारा इसने एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनाया, तो यहाँ से भी आप एक सेल कर सकते हो। यहाँ से भी आपको दिख रहा था कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया था, इससे पहले भी यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक करते हुए यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये हाई ब्रेक करते हुए यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये रिजेक्शन पर आप थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हो और ये रिजेक्शन देखने के बाद आप 1 मिनट के चार्ट पर सेलिंग करोगे तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से ड्रा कर दी जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से टच करके फिर से रिजेक्शन ले रहा है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आगे भी चल के बाइंग आ सकती है। तो इस बात का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वीडियो मेरे को पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ यार आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको भी पूरी कोशिश करनी ही पड़ेगी। आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर इन सब के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आज जो स्टॉक्स है एक अच्छा सा चला है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का जो स्टॉक्स है एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, जो कि निफ्टी 500 का स्टॉक है। तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से आप जो कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट देख रहे हो, आज इस शेयर में एक अच्छा सा बाइंग हुआ है। देखिए मैं हमेशा आपको प्राइस एक्शन समझाता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का ये ध्यान नहीं जाता है, वो हर बार दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखो ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्विंग हाई था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर घूमता रहा, यहाँ से टेस्ट भी हुआ। टेस्ट होने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त बाइंग कैंडल बना था, 150 के आसपास ही यहाँ पर आपको एंट्री मिलने वाली थी और उसके बाद आप देखो यहाँ से 185 के आसपास इसको हम देख सकते हैं। यानी कि आप समझो यहाँ से 35 रुपये का आपको टारगेट मिल रहा था, या 35 अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाओ तो कितना होता है। 150 का अगर 35 हम देखें तो 25% तो यहाँ पर आप समझ सको, 25%, 22 से 25% यहाँ से आप समझ सकते हो। तो 22 से 25% तक का आप प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते थे। बहुत ही सिंपल था। देखो यहाँ पर आपको इस चार्ट को देखने में समझने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे को थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश करो। और अगर आपको ये चाहिए कि आप मेरे जो स्टॉक्स के बारे में अगर थोड़ा सा आप ये जो हमारे जो स्टॉक्स है जो सीखना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको जो डेली वाले स्टॉक्स के बारे में या फिर जो भी स्टॉक्स के बारे में सेक्टर वाइज हम अपडेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और चैनल है तंवर राजपूत मोटिवेशन करके हमारा जो चैनल है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, ज़्यादातर वहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स के बारे में ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो तंवर राजपूत मोटिवेशन करके मोटिवेशन, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से कोई स्टॉक से ढूंढना चाहते हो तो किस तरह से आप ढूंढ सकते हो। तो वहाँ पर वो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगे तो आप जाकर एक बार वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।